एबीसी अपडेट्स में आपका स्वागत है। एक जल्लाद कितना कमा लेता है? फांसी लगाने से पहले आरोपी को क्या रहस्य बताया जाता है? इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जिसे मनुष्य निश्चित रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, और वो है मृत्यु। जो भी प्राणी जन्म लेता है वो किसी ना किसी दिन मर जाता है। यही प्रकृति का नियम है। मौत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन केवल एक ही अवसर है जब मृत्यु कानूनी हो जाती है। तभी मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। मृत्यु दंड का उपयोग बहुत गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, जैसे हत्या, जासूसी, राजद्रोह। और कुछ देशों में मौत की सजा का उपयोग बलात्कार, विवाहेतर यौन संबंध और रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध के लिए किया जाता है। इस्लामी देशों में इस्लाम को अस्वीकार करना एक पूंजीय अपराध है। चाइना में मानव तस्करी और गंभीर भ्रष्टाचार के लिए दंड मौत है। भारत, रूस, अमेरिका जैसे देशों में मौत की सजा अभी भी कानूनी है, लेकिन केवल बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए। लेकिन मृत्युदंड में इस एक व्यक्ति की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है, भले ही मौत की सजा अदालत द्वारा लगाई गई हो या फिर सरकार द्वारा लागू की गई हो, और वो है जल्लाद। जल्लाद फांसी में लटकाने की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा प्रमुख किरदार है। भारत में जितने भी मृत्युदंड दिए जाते हैं वो सभी फांसी द्वारा दी जाती है। जल्लाद को इन सभी निष्पादनों को पूरा करने में सक्षम और तैयार होना चाहिए, भले ही उसने कई सालों से कभी फांसी दी हो या नहीं। भारत में ऐसे कई जल्लाद हैं जिनकी नौकरी के पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी फांसी नहीं दी। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी सन 1949 में दी गई थी। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को पहली बार अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 2 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दी गई थी, और उसके बाद भारत में यह व्यवस्था लागू की गई थी। कभी आपने सोचा है कि कोई जल्लाद कैसे बन सकता है? भारत में कुछ परिवारों के लोग जेलों में जल्लाद का काम पुरखों से करते आ रहे हैं। आमतौर पर ब्रिटिश राज के समय जल्लाद को कलकत्ता और मेरठ से लाया जाता था, लेकिन आजकल केवल वही नहीं है। महाराष्ट्र से अर्जुन बीका जाधव, केरला से जनार्दन पिल्लई और दिल्ली से पूजा राज जल्लाद है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें कितना भुगतान दिया जाता है? इस बीच विज्ञापनों ने यह दावा किया कि भारत में जल्लाद की जरूरत थी और उनका पारिश्रमिक 2 लाख तक बढ़ा दिया गया था। ऐसे विज्ञापन केरला में ऐसे समय में सामने आया जब फांसी देने के लिए कोई जल्लाद मिल नहीं रहा था। जब आतंकवादियों जैसे लोगों को फांसी दी जाती है तो रकम और पुरस्कार और भी बढ़ा दिया जाता है। जब इंदिरा गांधी हत्याकांड के आरोपी को फांसी दी गई तो जल्लाद को 25,000 रुपए दिए गए थे। 2008 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी अजमल कसाब को जब फांसी दी गई तो बाबू जल्लाद को 50,000 रुपए दिए गए थे। एक निष्पादन कई चरणों में बटा हुआ होता है, और फांसी के समय 4 पुलिस अधिकारियों की क्षेत्र में उपस्थिति जरूरी है, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और जल्लाद। निष्पादन दुर्लभ होता है और इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि जेल के अन्य कैदियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित ना करे। यही वजह है कि भारत में सभी निष्पादन सुबह के समय में किया जाता है। सुबह फांसी के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। एक ऐसी प्रथा भी है जहां फांसी देने के दौरान जल्लाद आरोपी से माफी मांगता है। ठीक उसी वक्त जब उसके गले में फांसी का फंदा बंधा होता है, तब आरोपी को राम राम कहा जाता है यदि वो हिंदू है, अस्सलाम वालेकुम यदि वो मुसलमान है, प्रेज द लॉर्ड अगर वो ईसाई है, और वाहिगुरु अगर वो सिख है। इसके बाद लिवर को खींचकर जल्लाद द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है। आरोपी को फांसी देने से पहले कुछ तैयारियां की जाती है। जल्लाद रस्सी से फंदा बांध लेता है। फांसी से एक दिन पहले फांसी का वजन को निर्धारित कराने के लिए एक परीक्षण का आयोजित किया जाता है। भारत में पिछले 24 वर्षों में करीब 7 निष्पादन किए गए हैं। उनमें से एक धनंजय चटर्जी का था। धनंजय चटर्जी को सन 1990 में कलकत्ता में 14 साल की लड़की हेतल पारी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हत्या की क्रूर विधि, वो भी एक लड़की के बलात्कार के बाद, उसके साथ जो हुआ वो ठीक था। दया के लिए भारत के राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। चटर्जी को 14 अगस्त 2004 को फांसी दी गई। सन 1995 में ऑल्टर शंकर को फांसी दी गई। इसके बाद 21 नवंबर 2012 को
सुबह 7:30 बजे मुंबई आतंकवादी मामले के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को पुणे के येरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। 21 फरवरी 2011 को मुंबई उच्च न्यायालय ने कसाब की मौत की सजा को बरकरार रखा। कसाब ने 5 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने दया याचिका की, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बाद में 9 फरवरी 2013 को संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाने वाले अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सुरक्षा चिंताओं के कारण अफजल गुरु की फांसी गुप्त तरीके से की गई थी। परिवार को फांसी के 2 दिन के बाद पत्र मिला। 1993 के बम ब्लास्ट में शामिल होने वाले आरोपी याकूब मेमन को 7 जुलाई 2007 को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। याकूब मेमन को उसके सभी दया याचिकाओं को खारिज करने के बाद 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में फांसी दी गई थी। भारत में अंतिम निष्पादन मार्च 2020 में हुआ था। 2012 में दिल्ली में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी दी गई थी। मौत की सजा को खत्म करने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे अमानवीय माना जाता है। 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के 142 देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। अभी भी 54 देश में मृत्युदंड का प्रचलन है। 2014 तक भारत में 476 मौत की सजा वाले कैदी थे। ऐसे लोग भी हैं जो मौत की सजा के खिलाफ बहस करते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में जल्लाद अपनी नौकरियां खो चुके हैं और नई नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।